तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जौहर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, फाइनली दिल्ली में हेड कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है। फाइनली ठीक है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। संपूर्ण जानकारी आज हम इस नोटिफिकेशन के माध्यम से या कहें इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, कौन कौन से पद के लिए पोस्ट आई है, कितनी पोस्ट आई है, सैलरी क्या आने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। अगर आप भी चाहते हो कि इस वीडियो या ये जो नोटिफिकेशन इसकी पीडीएफ हमें मिले या आपको मिले, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दे दी जाएगी, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ ही समय बाद आपको इस नोटिफिकेशन या इस वीडियो की पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, जहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार यानी एसएससी का जो भी डिपार्टमेंट जो ये कंडक्ट करवाती है एग्ज़ाम, ठीक है, वहाँ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ 24/9/2025 यानी 24 तारीख को ये नोटिस जारी हुआ। कब जारी हुआ तो आप कहेंगे 24 तारीख को। ठीक है, कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आए थे? हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर एंड असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर। ठीक है, ये AWO इसका शॉर्ट फॉर्म है। और टेले प्रिंटर ऑपरेटर यानी TPO इसका शॉर्ट फॉर्म। दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025 नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तो आप कहेंगे 24/9/2025 से 15/10/2025 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम एंड रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यानी 15/10/2025 को लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, इसकी अब बात करते हैं लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस। ऑनलाइन फीस भी 16/10/2025 तक आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। और फाइनल सबमिशन जो फीस है वो भी 16/10/2025 को अक्टूबर को होने वाली है। बात करते हैं डेट ऑफ विंडोज एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन चार्जेस यानी ऑनलाइन कुछ गलती हो जाती है और पेमेंट के जो करेक्शन चार्जेस आदि है वो 23/10/2025 से लेकर 25/10/2025 तक रात्रि 12 बजे तक रहने वाला है। ठीक है, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात की जा रही है। एग्जामिनेशन कब होने वाली है? तो एग्जामिनेशन की डेट जो दिसंबर से जनवरी यानी दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक दे रखा है। ठीक है, बाद में और कुछ दिक्कत आती है तो ये यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं। ठीक है, चलो और क्या क्या देखना है ऑप्शन, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना है। लेकिन फाइनली बाद में आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ के ही जाना जब भी आप कोई एग्ज़ाम का फॉर्म डाल रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि किसी सर या किसी यूट्यूबर ने आपको बता दिया और आप उसकी बात मान के चले गए। ठीक है, तो कम्प्लीटली आप इसको 2 से 3 बार पढ़ के फिर ही फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है, सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। पे स्केल की बात करें, पे स्केल की बात की जा रही है तो पे स्केल इसमें बताया गया है कि लेवल 4 यानी 25,500 से 81,100 रुपये तक इसकी सैलरी होने वाली है। ठीक है, ग्रुप सी की ये पोस्ट है जो भी है। ठीक है, वैकेंसी द डिटेल ऑफ टेंटेटिव वैकेंसीज आर द फॉलो यानी हेड कांस्टेबल AWO+/TPO मेल की यानी जो दोनों पोस्ट के मिलाकर यानी ओपन एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंट टोटल मिला के जनरल की जो पोस्ट है 158 पोस्ट होने वाली है। ठीक है, AWS की पोस्ट की बात करें तो 37 पोस्ट है। OBC की बात करें तो 94 पोस्ट, SC की 48 पोस्ट और ST की 33 पोस्ट यानी सभी अलग अलग की कैटेगरी वाइज पोस्ट बता दी गई। ठीक है, ओपन में 285 है, एक्स सर्विसमैन में 49, डिपार्टमेंटल 36, SC करके 370 पोस्ट ये हो गए टोटल। ठीक है, एंड हेड कांस्टेबल AWO+/TPO फीमेल की पोस्ट है यानी वो पुरुष एंड मेल वर्ग की पोस्ट थी। प्लस इसमें भी कैटेगरी वाइज है, ओपन और डिपार्टमेंटल यानी UR की 70 और 78 पोस्ट जनरल की, AWS की 18 पोस्ट, OBC की 47 पोस्ट, SC की 23 पोस्ट, ST की 16 पोस्ट, टोटल ये 182 पोस्ट है। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल गई। अब बात करते हैं आगे की जो प्रोसेस है, वैकेंसी का आपको पता चल गया है। ठीक है, अब बोलते हैं फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो फॉर्म का सीधा सा मतलब नेशनलिटी सिटीजनशिप कैंडिडेट मस्ट इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का कोई भी व्यक्ति इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट की बात करें तो इसमें 18 से 27 ईयर होना चाहिए। 1/7/2025 से पहले जो भी
आपकी उम्र 18 से 7 ईयर होना चाहिए। कैंडिडेट बोर्न नोट बिफोर 2/7/1998 एड नोट लेटर देन 1/7/2007 आर एलिजिबिलिटी टू अप्लाई, यानी जो जिसकी उम्र 2/7/1998 से बाद का जन्म हुआ यानी वो एलिजिबल रहेगा, लेकिन उसके पहले से जो अगर जिसका जन्म हुआ तो वो एलिजिबल नहीं, क्योंकि उसकी उम्र 27 से ऊपर हो चुकी होगी। प्लस 1/7/2007 से जिसकी कम उम्र है यानी उसके पहले जिसका जन्म हुआ वो इसमें एलिजिबल रहेगा, शायद कुछ ऐसा है। द अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्सेशन ओनली द फॉलोइंग केसेस, यानी जो भी रिलैक्सेशन मिल दिया जाएगा उनमें लागू होगा, ठीक है। अप टू मैक्सिमम 5 ईयर्स कैंडिडेट बिलोंग इन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी, यानी 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST को दिया जाएगा। अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स इन कैंडिडेट बिलोंग अन OBC कैटेगरी, यानी 3 साल का रिलैक्सेशन OBC को दिया जाएगा, ठीक है। एंड और देख लेते हैं क्या चीज़ और इम्पोर्टेंट दी गई है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट मैं सारी चीज़ें बता दूंगा, लेकिन उसके बाद आपको फाइनली ये नोटिफिकेशन पढ़ना ही है, ठीक है। SC ST को कितना दिया है तो आप कहेंगे 5 ईयर्स, ठीक है। OBC को कितना है तो OBC को 3 ईयर्स। ई सर्विस मैन जो पहले सर्विस कर रहे हैं आदि उनके लिए 3 ईयर्स आफ्टर, ठीक है, उनको दी गई है। स्पोर्टमैन स्पोर्ट्स वुमेन डेस्टिनेशन वो है रिप्रेजेंटेड स्टेट एंड नेशनल लेवल पर, जो भी ये खेल वाले जो विद्यार्थी हैं इनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। बाकी अलग अलग कैटेगरी वाइज जो भी ये SC ST के जो स्पोर्ट्समैन लेवल है उनको 10 ईयर्स के दिया गया है, ठीक है। डिपार्टमेंट है कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस UR EWS हु हैज़ रेडेड नोट द 3 ईयर्स रेगुलरली, जो इनसे संबंधित जो डिपार्टमेंट में कार्य आदि जो भी कर रहे हैं उनके लिए भी 40 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी देख लेना आप सारी जानकारी कौन सी क्या है ऑफिशियल, ठीक है। मेन जो रिलैक्सेशन जो भी दिया गया मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इन केस सन डॉटर्स ऑफ ईथर सर्विंग रिटायर्ड ऑफ डिसाइडेड दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ दिल्ली पुलिस वो डू नॉट फुलफिल अ जनरल कैंडिडेट्स ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड, ये कुछ रिलैक्सेशन मेल एंड फीमेल का अलग अलग 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है। जो भी यहाँ पे जो वगैरह इनके बच्चे आदि जो भी प्रोसीजर करते हैं उनके बारे में देख लेना। अगर दिक्कत आ रही हो तो आप इसको कॉपी पेस्ट मार के ChatGPT या जेमिनी पे या गूगल क्रोम पे जाके इसको आप हिंदी में करके भी देख लेना, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन मुझे भी पता नहीं रहती, जो मुझे इम्पोर्टेंट पता रहती है वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। फाइनली समझ में आ गया होगा आपको। जहाँ पर भी आपको दिक्कत है तुरंत कॉपी पेस्ट मारो यहाँ से और गूगल पे जाके ट्रांसलेट हिंदी में जाके चेक कर लिया करो, ठीक है। एंड और जानकारी जो इम्पोर्टेंट है मैं दे देता हूँ आपको फटाफट। ठीक है, एसेंट्री क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है, सब टॉपिक नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन द क्लोजिंग डेटा ऑनलाइन फॉर्म, यानी पास से 10th प्लस टू सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम बिकम द बोर्ड ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। अगर आप साइंस और मैथमेटिक्स से पास हो भैया तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC एंड ट्रेड ऑफ मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी जो ये एक डिप्लोमा ये जो बता रहा है इसमें अगर आप इस सर्टिफिकेट से भी अगर आपने किया है, अगर ये पढ़ाई की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। प्रोफेशनल अटेम्प्ट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग क्वालिफाइड नेचर, यानी ये कंप्यूटर का नॉलेज आदि भी होना चाहिए और क्वालिफाई भी होना चाहिए उसमें, ठीक है। फिर क्या बता रहे हैं कि टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड 1000 की डेप्रेशन 15 मिनट, मतलब 15 मिनट में 1000 जो भी की स्पीड आपकी होनी चाहिए इतनी, ठीक है। टेस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ओपनिंग क्लोजिंग PC प्रिंटेड MS ऑफिस यूसेज सेविंग एंड मॉडिफिकेशन टाइप्स टेक्सिंग फोटोग्राफ सेटिंग आदि, यानी इस चीज़ का भी आपको काम आना चाहिए, यानी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए होने वाली है। इंसेटिव NCC सर्टिफिकेट, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको इसका जो भी रिलैक्सेशन है आपको मिलेगा। अगर आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है तो 5% आप मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन में आपका फ़ायदा होगा। अगर NCC B सर्टिफिकेट है तो आपको 3% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन का बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। NCC A सर्टिफिकेट 2% का आपको लाभ होने वाला है। तो ये रही आपकी NCC सर्टिफिकेट की बात। ये कुछ है वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स, यानी द वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स शाल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवेलेबल बाय द
राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी आर ए विल बी फॉलोइंग स्किल्स, यानी ये जो यूनिवर्सिटी बताएगा अगर यहाँ से आपने डिग्री या सर्टिफिकेट आदि किया है तो डिस्टेंस अगर तो इसका 5% लाभ मिलेगा, फर्स्ट क्लास में तो 4% लाभ मिलेगा, सेकंड क्लास अगर आपने उसमें क्वालिफाई जो भी किया है 3% का लाभ मिलेगा, और पास क्लास यानी नॉर्मल क्वालिफाई किया तो आप 2% का एक कुछ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन में आपको लाभ मिलने वाला है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, यानी ये जो साइट दी गई SSC.gov.in पे आपको अप्लाई करना है फॉर्म। ठीक है, एंड और क्या क्या प्रोसीजर आप देखते हैं। लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म की तो वही 15/10/2025 रात्रि 12 बजे तक आपको लास्ट डेट है। और देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। एप्लीकेशन फीस मोड पेमेंट, यानी फीस पेमेंट की बात की ना, 100 रुपीज़ आपको लगने वाले, मात्र 100 रुपये में आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग द शेड्यूल कास्ट SC एंड शेड्यूल ट्राइब्स ST इस सर्विस में इसमें एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जाम्पल फॉर पेमेंट ऑफ फीस। ठीक है, इनका कुछ SC ST का पेमेंट वगैरह कुछ नहीं लगता है। ठीक है, इनको डायरेक्ट अगर प्रोसेस रहेगा डायरेक्ट फॉर्म डल जाएगा। बाकी फीस का पेमेंट का वही भीम UPI बैंकिंग, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर आदि, माइस्ट्रो कार्ड एंड रुपी पे आदि से, डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं क्या क्या आपकी और सिलेबस वगैरह भी जो भी है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो कौन कौन से सेंटर है देख लेना आपने। ठीक है, बिहार उत्तर प्रदेश में अलग अलग भागलपुर, बरेली, झांसी, लखनऊ, प्रयागराज आदि सेंटर आदि दिए गए हैं। ऐसे अंडमान निकोबार, आइसलैंड, झारखंड, सिक्किम, बंगाल में ये अलग अलग सेंटर सभी दिए गए हैं। ये भी चेक कर लेना कौन सा सेंटर लेना है क्या है, चॉइस अगर रहता है। मध्य प्रदेश के अगर आप निवासी है तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों साथ में। ठीक है, इसमें क्या क्या है तो आप कहेंगे भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई आदि सभी MP के सेंटर हैं। इस प्रकार से सारे सेंटर दिए गए हैं जहाँ से भी जिस भी स्टेट से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपके लोकल जो सिटी आसपास की जहाँ पे पास में पड़ेगी वो सेंटर आपको चुनना है। ठीक है, ये बता रहा है कि अ कैंडिडेट हैज़ ऑप्शन गिवन प्रेफरेंस 3 सेंटर इन एयर कंट्री, एक कंट्री के कुछ 3 अलग अलग सेंटर कुछ चुनने का इसमें बता रहा है। ठीक है, कुछ दिक्कत आए तो हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके चेक कर लेगा। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मोड रिक्वायरमेंट यानी अलग अलग ये जो प्रोसेस इसमें बताएगा। ठीक है, द सिलेक्शन प्रोसेस साल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपलसरी टेस्ट एंड गिवन अंडर, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बाय SSC यानी 100 मार्क्स का होगा। फिजिकल एडुरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट PENMT बाय दिल्ली पुलिस, यानी क्वालिफाई करना है आपको। ट्रेड टेस्ट है दिल्ली पुलिस, ये भी क्वालिफाई करना है। टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग बाय दिल्ली पुलिस, स्पीड 1000 की, डिप्रेशन ऑफ 15 मिनट में, इसको भी क्वालिफाई करना है। द बेसिक कंप्यूटर फंक्शन ओपनिंग, क्लोजिंग, प्रिंटिंग, MS ऑफिस यूसेज, सेविंग, मॉडिफिकेशन ऑफ टाइप टेक्स्ट, फोटोग्राफ, सेटिंग एंड नंबर इट इज़, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है 0.25, यानी 4 ऑप्शन अगर आपके 4 प्रश्न अगर आपने गलत किया तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होने वाली। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो हिंदी एंड इंग्लिश 2 भाषा में होने वाली, बाईलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में होने वाली। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात की जा रही, इसमें 100 क्वेश्चन प्लस 100 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस कितने 20 नंबर का होगा, 20 नंबर, 20 प्रश्न 20 नंबर। जनरल साइंस यानी 25 नंबर की साइंस आएगी और 25 प्रश्न होने वाले हैं। मैथमेटिक्स 25 नंबर, 25 अंक। रीजनिंग 20 प्रश्न 20 अंक के। ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल यानी ICT जो भी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन 10 अंक के। टोटल कितने हो गए 100 प्रश्न 100 अंक के होने वाले, 90 मिनट का समय देने वाला है। नेगेटिव मार्किंग है इसमें। ठीक है, द लेवल स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर अब विल बी 12th लेवल, यानी 12वीं लेवल का अगर क्वेश्चन आपका रहेगा कठिनाई स्तर। ठीक है, बाकी ये सिलेबस दिया गया है। जनरल अवेयर्स में क्या क्या पूछे जाएंगे ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटी, जनरल कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, द क्वेश्चन विल बी नॉट रिक्वायर अ स्पेशल स्टडी फॉर डिसिप्लिन, यानी ये इनसे GK GS वाले हैं। ये जनरल साइंस में आप क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, ये मैथमेटिक्स भी पूछा जाएगा। रीजनिंग में अलग अलग है, नॉन वर्बल रीजनिंग, फिंगर्स आदि ये सभी टॉपिक दिए। कंप्यूटर फंडामेंटल, एक्सेल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इंटरनेट, URL HTTP आदि से। तो ये सब प्रोसेस इसकी
ठीक है, ये सिलेबस होने वाला था। ठीक है, बात करते हैं फिजिकल इंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइंग मेल कैंडिडेट के लिए। फिजिकल के लिए क्या क्या होने वाला था, अप टू 30 ईयर्स। ठीक है, जिसकी कैंडिडेट इंक्लूड एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के लिए, एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के लिए अप टू 3 ईयर्स। 7 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है। लॉन्ग जंप की बात करें तो लगभग 12 फीट आपको लॉन्ग जंप कूदना है। लॉन्ग जंप मतलब कूदना है आपको। और हाई जंप यानी हाई जंप में कितना है, तो 3 फीट, लगभग 3.5 फीट के आसपास आपको हाई जंप कूदना है। ठीक है, अब वो 30 से 40 ईयर की, तो उसको 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। ठीक है, बाकी जो भी 11.5 फीट उसको लॉन्ग जंप है, प्लस हाई जंप है 3.3 फीट जो भी है। अब वह जिसके 40 उम्र है उसको 9 मिनट में क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको 1600 मीटर। और 1/2 फीट आपको लॉन्ग जंप मारना है। और हाई जंप की बात करें तो 3 फीट आपको मारना है, जो एक्स सर्विसमैन आदि उनके लिए। फीमेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। फीमेल कैंडिडेट में क्या है इसमें भी जिसकी उम्र 30 ईयर है उसको 5 मिनट में 800 मीटर दौड़ना है। लॉन्ग जंप पर 9 फीट है। ठीक है, हाई जंप पर 3 फीट। जिसकी उम्र 30 से 40 के बीच में उसको 6 मिनट में 800 मीटर दौड़ना है। 8 फीट इसको लॉन्ग जंप है। और हाई जंप है 2-2.5 फीट, जो भी 1/2 फीट हाई जंप होने वाली। ठीक है, जिसकी 40 वर्ष उम्र है वो 7 मिनट में आपको 800 मीटर दौड़ना है। 7 फीट लॉन्ग जंप है। और हाई जंप 1/4 फीट जो भी है हाई जंप होने वाले। ठीक है, इसको ये कन्फ्यूजन अगर हो तो आपको इसको कॉपी पेस्ट मार के गूगल ट्रांसलेट से हिंदी में चेक कर लेगा ये फाइनली क्या बता रहा है। आजकल जेमिनी एंड चैट जीपीटी पे भी आप टाइप करके इसको हिंदी में समझ सकते हो। ठीक है, दिक्कत आई तो। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, फिजिकल मेजरमेंट की बात की जाए। फिजिकल मेजरमेंट में फॉर मेल कैंडिडेट की बात करें, हाइट 170 सेंटीमीटर, रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर का है अलग से। ठीक है, जो भी रहेगा प्रोसेस उसमें, लेकिन 170 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट की बात करें, चेस्ट में तो 81 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर, विथ मिनिमम 4 सेंटीमीटर एक्सपेंसिव, यानी फुलाने के बाद रिलैक्सेशन में 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट की बात की जा रही है। फीमेल कैंडिडेट में 157 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन बाई 5 सेंटीमीटर होना चाहिए गैप जो भी। ठीक है, इसमें लड़कियों का जो चेस्ट है वो नहीं मापा जाता। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड भाई द कैंडिडेट शुड बी अ साउंड हेल्थ फ्री फ्रॉम डिसाइज डिफेंड और डिफिनिटी, यानी स्वस्थ इंसान होना चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई है। ग्लासेस विदाउट ग्लासेस, 60 करेक्शन ग्लास, ये भी सारी दी गई है। ठीक है, और क्या बताना चाहिए आपको, बाकी जानकारी तो मैंने दे दी है। ठीक है, बाकी और देख लेना इसमें क्या क्या है। बाकी ठीक है, फॉलोइंग फार्म फीचर टेस्टेड, ये टेस्ट का अलग अलग है। MS वर्ड में 5 मिनट अलग अलग दिया गया है। MS वर्ड 0.5 मिनट अलग से दिया गया है। MS एक्सेल ये कुछ टाइपिंग वाइपिंग की प्रोसेस होगी 5-5 मिनट की। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है, कहाँ से कैसे क्या प्रोसेस है वाले, बाकी जानकारी मैंने दे देगी। बाकी और कोई अपडेट आएगी तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब के माध्यम से देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा।